What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल लेक्चर चल रहे हैं और आज हम इस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारी कंट्री किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई। ये वाली कंट्री थी 1947 में हमारी और आज की डेट में ये कंट्री हो गई हमारी 2017 की। अब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आज की डेट में इस तरीके की कंट्री हो गई है हमारी। तो ये कंप्लीट हमारा मैप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यहाँ पर अगर आप लोग मैप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है उस टाइम पर वेस्ट पाकिस्तान था जिसको आज की डेट में पाकिस्तान बोलते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज की डेट में बांग्लादेश बोलते हैं हम लोग। तो बाकी के स्टेट पे अगर आप लोगों को अंदर देखने को मिल रहे हो, हैदराबाद दिखेगा यहाँ पर लिखने को, ग्वालियर वगैरह, तो अजमेर, मेवाड़, तो ये इस तरीके के भी स्टेट थे अंदर हमारे यहाँ पर। मैसूर हो गया। और आज की डेट में जो चेंज हो गया क्या हो चुका है अगर आप लोग देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इस तरीके से स्टेट हो चुके हैं आज की डेट में। तो जो उस टाइम पर जो स्टेट थे यहाँ पर कितने थे 14 स्टेट थे ये, और ट्रांसफॉर्म होकर आज की डेट में कितने हो चुके हैं 29 स्टेट हो चुके हैं। तो जो हमारी कंप्लीट जर्नी होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस तरीके से हमारी कंट्री इन 14 स्टेटों से 29 स्टेट तक पहुंची है। तो इस जर्नी की स्टार्ट मैं आप लोगों के लिए लास्ट लेक्चर से करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फैज अली कमीशन। तो फैज अली कमीशन 1953 में सेटअप किया गया था और जो रिपोर्ट सबमिट करी थी इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया था, लैंग्वेज का बेस था, जो स्टेट बनाने का जो फॉर्मूला था लैंग्वेज के बेस पे, पर इन्होंने मना कर दिया था कि वन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए वन स्टेट के लिए। तो ये 4 रिकमेंडेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा था कि इन्होंने कितने बताए थे 16 स्टेट बनाने चाहिए और हमको 3 यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए, पर हम लोगों ने क्या किया 14 स्टेट बनाए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। तो अब यहां से आगे मेरा लेक्चर चलेगा जो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 14 स्टेट और 16 यूनियन टेरिटरी से किस तरीके से हम 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी तक पहुंचे। तो ये हमारा कंप्लीट लेक्चर चलेगा, यहां से स्टार्ट होगा आगे। अब तो सबसे पहले जो हमारा स्टेट बनाया गया 15th स्टेट बना। 15th स्टेट कौन सा बना, गुजरात बना। किसमें से निकाला गया ये गुजरात? उस टाइम पर देखिए हमारे यहाँ पर बॉम्बे बोला करते थे उसको, जो आज की डेट में मुंबई हो गया है, ये बॉम्बे बोला करते थे उसको। तो बॉम्बे में से हमने 2 स्टेट निकाले, एक हो गया महाराष्ट्र और एक हो गया गुजरात। तो ये 1960 में हुआ। तो 1960 में क्या हुआ, जो महाराष्ट्र थे वो मराठी पीपल थे जो महाराष्ट्र में चले गए और जो गुजराती थे वे गुजरात में चले गए। तो इस तरीके से हमने एक नया स्टेट बनाया। ये क्या था 15वां स्टेट था हमारा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हो गया गुजरात और ये हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र। तो इस तरीके से 2 स्टेट निकल गए। पहले ये बॉम्बे प्रोविंस बोला जाता था। ओके, तो ये हमारा 15वां स्टेट बना जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा। थोड़ी सी आपको टाइमलाइन भी याद रखनी है क्योंकि कई बार क्या आता है मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि किस टाइम पर कौन सा स्टेट बना है। ओके, तो इस तरीके से मैच करने के लिए आ जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए। डेट याद ना रखे तो कम से कम ये याद रख लीजिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले कौन सा बना और उसके बाद में कौन सा बना। तो क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं, अगर आप डेट याद ना रखे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर कोई ट्रिक भी बना सकता है इन सभी स्टेटों से रिलेटेड तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा उस ट्रिक को, जिससे कि दूसरे स्टूडेंटों का भी फायदा हो सके। ओके, और देखिए यहाँ पर हम लोग स्टेट ही नहीं देखेंगे, यूनियन टेरिटरीज भी देखेंगे। किस तरीके से यूनियन टेरिटरीज भी कई सारी पुराने जो आज की डेट में स्टेट हैं वो पहले यूनियन टेरिटरी थे जो आज की डेट में कई सारे स्टेट बन चुके हैं। तो वो भी किस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हैं और किस किस अमेंडमेंट के तहत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो वो सारी भी हिस्ट्री हम लोग साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है दादरा एंड नगर हवेली। पहले तो आप लोगों को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि देखिए जो दादरा और नगर हवेली है ये आप लोगों को यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या दोनों के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। और देखिए इसके साथ साथ में आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री भी याद रखनी है, जिस तरीके से ये कहां से पहले किसके द्वारा रूल की जा रही थी, तो पुर्तगीज के द्वारा रूल की जा रही थी। ठीक है ना, पुर्तगीज एक बार आप लोग मैप में भी देख लेते हैं, यहाँ पर है कंट्री कहां पे, तो ये हो गई पुर्तगाल। स्पेन के साथ में बॉर्डर मिलता है यहाँ पर और नीचे फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली कंट्री है। ठीक है, तो यहां से ये हमारी कंट्री में उस टाइम पर रूल कर रही थी हमारे इस वाले एरिया पर। ओके, तो फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में इसका लिबरलाइजेशन हुआ। मतलब क्या हुआ, यहां से निकल के 1954 में देखिए देश आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो आई निकल के 1954 में निकल के आई और 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको इंडियन टेरिटरी बनाया गया। उससे पहले तक ये कब तक इसके अंडर में रही, ये पुर्तगीज के अंडर में रही, पुर्तगाल के अंडर में रही। ओके, तो ये वाला आप लोगों को यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, इसका जो यहाँ पर छोटा सा ये डॉट बना हुआ है ये कंप्लीट इसका मैप है। तो क्वेश्चन बताइए, कई बार देखिए मैच करने के लिए भी आ जाता है
कि कौन कौन सी टेरिटरी किस किस के अंडर में थी, ये फ्रांस के अंडर में थी या फिर पुर्तगाल के अंडर में थी या ब्रिटेन के अंडर में थी, तो बाद में जब स्टेट बने या टेरिटरी बनी तो पहले किसके कंट्रोल में थी, तो वो भी मैच करने के लिए आ जाता है। तो थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, वो भी आपके डाउट साइड साइड में क्लियर होते चलेंगे। और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये सारे चेंजेस हुए, तो लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है किसी भी स्टेटमेंट को। यहाँ पर अभी यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट देख रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनी है। आगे लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से का स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज हुआ है, तो वो भी हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा गोवा, दमन एंड दीव। तो पहले मैप में देख लेते हैं, ये तो हो गए यहाँ पर गोवा किस किसके बॉर्डर पर है, ऊपर महाराष्ट्र हो गया और नीचे कर्नाटक हो गया, तो दो स्टेट के बॉर्डर इसको टच करते हैं, तो यहाँ पर ये गोवा हो गया। इसके अलावा दमन एंड दीव, दमन जो है वो यहाँ पर है, वो दीव जो है वो यहाँ पर है और दमन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, जो मैप में ये मैं दिखा रहा हूँ, और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। जो ये दोनों के बीच का दमन एंड दीव के बीच का जो ये एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं इसको, दो नाम है यहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ को, तो कौन से का नाम है, ठीक है। सॉरी, मतलब आंसर लिखिए या ना लिखिएगा, पर लेकिन एक बार मैप में जाके इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आप लोगों के माइंड में डाउट रहता है इन दोनों को लेकर, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी, एक बार मैप में जाके इसको सर्च कीजिएगा कि कौन सा क्या क्या नाम है कौन से का। तो हुआ क्या था, देखिए यहाँ पे गोवा, दमन एंड दीव की अगर आप बात की जाए तो 3 टेरिटरी थी, ये किसके अंडर थी, ये भी पुर्तगीज के अंडर ही थी, ठीक है ना। तो पुलिस एक्शन, मतलब उनके साथ में एक तरीके से लड़ाई की गई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, उसके बाद में इसको हमारे अंडर में हमने लिया, तो 1961 में इसको लिया। तो जो यूनियन टेरिटरी थी उनको 12th अमेंडमेंट के तहत, यहाँ पर 12th अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत क्या किया हमने, इनको यूनियन टेरिटरी बनाया अपना 1962 में, ठीक है। और उसी टाइम उस टाइम पर कुछ लंबे समय तक फिर क्या रहा, ये गोवा भी यूनियन टेरिटरी बना रहा, पर लेकिन फिर 1987 में जाकर अलग यूनियन टेरिटरी बना, ये अलग स्टेट बन गया, और दमन और दीव को अलग से सेपरेट हमने यूनियन टेरिटरी बना दी। तो तब तक गोवा भी यूनियन टेरिटरी ही बना रहा, ठीक है। तो ये देखिए बाद में जाके हुआ 1987 में, ओके। तो ये यहाँ से इस तरीके से हमारा गोवा निकल के आ गया, गोवा स्टेट। ये नेक्स्ट वाला जो है ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। देखिए पुडुचेरी जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया, तो 4 पार्ट है यहाँ पर पुडुचेरी के। तो कई बार क्या आता है, इसको मिलाने के लिए भी आ जाता है कि कौन से स्टेट में कौन सा पार्ट पड़ रहा है, एक तो ये भी मिलाने के लिए कई बार आ जाता है। तो आप लोगों को यहाँ आज माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे से कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो पहले ये देख लेते हैं, ये तो पहले किसके अंडर में था, ये फ्रेंच के अंडर में था, मतलब फ्रांस के अंडर में था। जिस तरीके से ये पहले वाला पार्ट हमारा पुर्तगाल के अंडर में था, ये फ्रांस के अंडर में था, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा अलग अलग, ये भी तो फ्रांस के अंडर में था। तो फिर उस टाइम पर ये पार्ट कितने थे, 4 पार्ट थे ये, जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैप में भी दिख रहे हैं। तो नाम क्या है इसका नाम हो गया, देखिए ऊपर से देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया यमन, ठीक है ना, यनम, यमन नहीं, यमन तो कंट्री है दूसरी, यनम YANAM। तो ये वाला पोर्शन कहाँ पे पड़ गया, ये पड़ गया आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी कहाँ पे पड़ गया, ये पड़ गया तमिलनाडु में। क्राइकल भी तमिलनाडु में पड़ गया, और जो मेह है वो कहाँ पे पड़ गया, केरला में पड़ गया। तो इस तरीके से ये पार्ट इसके डिवाइड है, ओके। तो फ्रांस के अंडर में रही कब तक, 1954 तक फ्रांस के अंडर में रही, और फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कंट्री की, ठीक है ना। तो ये फिर यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बन गई। तो तब तक कहाँ थी, ये फ्रांस के कंट्रोल में थी। देश आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन फिर भी कुछ समय तक फ्रांस के कंट्रोल में ही रही है, ओके। जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है हमारा वो है नागालैंड स्टेट। नागालैंड स्टेट को एक बार मैप में देख लीजिए आप लोग, ये हो गया यहाँ पर नागालैंड स्टेट। इसकी बाउंड्री किसके साथ में मिलती है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नीचे मणिपुर हो गया, और यहाँ पर हो गया आसाम। देखिए आज की डेट में जो हम लोगों को ये मैप दिखता है, पहले इस तरीके का मैप नहीं था, पहले मैक्सिमम पोर्शन जो था इसको आसाम ही बोला जाता था। तो सारे पोर्शन आराम से इसमें से सेपरेट कर दिए गए, जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। जो नागा हिल्स थी, ठीक है ना, और तुंगसांग एरिया था, ये वाला आसाम से निकाला हम लोगों ने, और इनको कंबाइन करके दोनों एरिया को हमने नागालैंड अपना स्टेट बना दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एजिटेशन हुई, जो नागाज पीपल थे यहाँ पे वो चाहते थे कि हमारा अलग स्टेट बने, तो यहाँ पर इसको अलग स्टेट बना दिया गया। तो अलग स्टेट का दर्जा कब दिया गया इसको, ये 16th स्टेट बना, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो 1963 में बनाया गया, पर लेकिन उससे पहले ये क्या था, गवर्नर ऑफ आसाम के अंडर में कंट्रोल था ये सारा एरिया। बाद में ये क्या हो गया, 16th स्टेट बन गया 1963 में।
ओके चलिए नीचे नागालैंड की कैपिटल बताइए कमेंट बॉक्स में। नागालैंड की क्या, ये नॉर्थ ईस्ट के ये सारे 8 के 8 स्टेट जो हैं इनकी सबकी कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इनमें। ठीक है, तो कैपिटल सबकी लिखिए स्टेट के नाम के सामने, फिर कैपिटल लिखिएगा, माइंड में क्लैरिटी आएगी आप लोगों की काफी अच्छे से। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो नाग किस में से निकाला गया, आसाम से निकाला गया ये। ओके नेक्स्ट जो है हमारा वो है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो स्टेट ऑफ पंजाब था, उसको तोड़ा गया और उसमें से हरियाणा निकाला गया और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी निकाली गई। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा 17th स्टेट था। तो ये किसके द्वारा बातें हुई है, ये था शाह कमीशन। तो कमीशन भी आप लोग कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो शाह कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी बनाने के लिए इसको। शाह कमीशन ने बोला कि ये स्टेट बनाओ। पंजाब, जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए पंजाब, और जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए हरियाणा। तो हरियाणा अपना स्टेट बन गया। ठीक है, इसके साथ में क्या हुआ, देखिए कुछ इसमें हिली रीजन था, तो हिली रीजन निकाल के उसको, उसके साथ में क्या किया, यूनियन टेरिटरी थी उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश, उसके साथ में मिला के उसको नया स्टेट हिमाचल प्रदेश भी निकल के आ गया। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा 18th स्टेट बन गया हमारा हिमाचल प्रदेश, जो कि पहले एक यूनियन टेरिटरी था। ये कब हुआ, ये हुआ 1971 में। तो आज की डेट में आप लोगों को मैप कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। पंजाब ये हो गया, हरियाणा ये हो गया, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ओके, आगे आगे और मैप आप लोगों को इसी तरीके से चेंज होता चला जाएगा। तो ये कब हुआ, ये ऊपर वाला जो बना वो तो बना 1966 में, और नीचे वाला बना वो 1971 में। तो एरिया ज्वाइन करके जो कुछ एरिया बचा, जो हिली एरिया था, उसको अलग निकाल दिया इन्होंने। ठीक है, पहले क्या बोला जाता था, इसको पंजाब स्टेट बोला जाता था कंप्लीट को। ओके, नेक्स्ट वाला कौन सा आया, ये हो गया यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये वाले स्टेट देखते हैं अब। तो ये वाले 1972 की बात की जाए तो दो यूनियन टेरिटरी मणिपुर और त्रिपुरा को सब स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना, सब स्टेट का दर्जा दिया किसको, मेघालय को। मतलब मणिपुर और ये तो दोनों कैपिटल बना, ये तो यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, और इसको क्या बना दिया गया, इसको सब स्टेट बना दिया गया। सब स्टेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से आधा कंट्रोल है और आधा नहीं है। मतलब इसके फॉरेन अफेयर या इस तरीके की जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो सेंटर के अंडर में है, बाकी का अलग स्टेट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सब स्टेट का दर्जा दे दिया गया यहाँ पे। और जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश था उसको क्या बोला जाता था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो ये क्या था, NEFA, नेफा भी बोला जाता है इसको। कई बार आप लोग जब हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां में ये वर्ड लिखा हुआ आप लोगों को कई बार मिलता होगा। तो ये माइंड में आप लोगों को क्लियरिटी रखनी है थोड़ी सी। ओके, तो अब इससे आगे क्या हो गया, अब इससे आगे 21 स्टेट हो गए। तो कौन कौन से बन गए, यहाँ पर करें 19वां हो गया, ये 20वां हो गया और ये 21वां हो गया। तो इस तरीके से मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, फिर आगे चलकर इसको स्टेट का भी दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से स्टेट बन गए। किससे हुआ ये, 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1969 में। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे चल के देखिए, पहले तो क्या था, ये वैसा स्टेट बना रखा था सब स्टेट, फिर चल के इसको अलग से ही स्टेट का दर्जा दे दिया गया, सेटिस्फाई करने के लिए वहां के जो सिटीजन है वो सेटिस्फाइड नहीं थे सभी स्टेट के दर्जा से। और तो फिर इसको आगे कंप्लीट स्टेट बना दिया गया मेघालय को। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी स्टेट का दर्जा दिया गया था ऊपर, तो कंप्लीट स्टेट बना दिया गया फिर इसको। तो 3 स्टेट नए बन गए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया मेघालय। ठीक है, तो मणिपुर को टच करती है बाउंड्री नागालैंड की, आसाम की और मिजोरम की, और यहाँ पे त्रिपुरा को किस किस की टच करती है, मिजोरम की करती है और आसाम की करती है। ओके, और मेघालय को क्या हो गया, देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, अगर आप ध्यान से देखिए कई सारे ऐसे स्टेट है। चलिए आप भी बताइए इसको, ऐसे कितने स्टेट है हमारी कंट्री में जो ओनली एक स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं, ओनली सिंगल स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे सिक्किम हो गया, ओनली वेस्ट बंगाल को करता है। आसाम हो, यहाँ पे मेघालय हो गया, ओनली आसाम को करता है। तो कितने स्टेट है यहाँ पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या और भी स्टेट है? तो नीचे ढंग से मैप को देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। ओके, और 2 स्टेट भी बता दीजिएगा। चलिए और ध्यान से आप लोग थोड़ा देख पाएंगे कि दो ऐसे कितने स्टेट है जो 2 स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं। तो दोनों अच्छे से आंसर दीजिएगा। लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें मैं क्वेश्चन अच्छे से पूछ नहीं पाया, तो लास्ट वाले लेक्चर की कसर भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी आप लोगों की। तो अच्छे से आंसर दीजिए। ओके, ढंग से मैप देखिएगा। देखिए मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस तरीके के, क्योंकि पढ़ा भी मैं यहाँ पे कंप्लीट मैप रहा हूँ इंडिया का, तो आप लोगों के लिए मैप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से उसको देख पाएंगे। ओके, तो अच्छे से देखिएगा मैप को। अब नेक्स्ट स्टेट जो है हमारा वो है सिक्किम। सिक्किम की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे यहाँ पर काफी। देखिए सिक्किम जो है स्टार्टिंग से अगर देखा जाए 1947 से अगर देखा जाए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद में इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, और तीसरे नंबर पर जाकर फिर ये इंटीग्रल पार्ट बना इंडिया का। तो ये 3 स्टेज में काम चला इसका। पहले तो ये अलग था एक तरीके से देखा जाए। सिक्किम एक बार मैप में भी देख लीजिए आप लोग,
ये हो गया ऊपर यहाँ पर सिक्किम, ठीक है, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था मैं। तो वेस्ट बंगाल को ओनली टच करता है ये। तो इस तरीके से ये फेज में चला है हमारा यहाँ। तो क्या था यहाँ पे, जब आजाद हुआ देश हमारा, तो उस टाइम पर यहाँ पर चोग्याल डायनेस्टी जो थी वो रूल कर रही थी, ठीक है। तो ये रूल कर रही थी, तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी इच्छा जताई कि हम थोड़ा सा आधा कनेक्ट होना चाहते हैं, कंप्लीटली हम आपके कंट्रोल में नहीं आना चाहते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर जो था और कम्युनिकेशन था, तो वो इंडियन गवर्नमेंट देख रही थी इनका। बाकी का पूरा जो रूल और रेगुलेशन था वो कंप्लीट ये खुद देख रही थी, ठीक है ना, जो ये राजा रूल कर रहे थे यहाँ पे। इसके बाद में क्या हुआ, 1974 में उन्होंने अपनी डिजायर एक्सप्रेस करी कि देखिए हमको भी ऐसे ही रखो जैसे दूसरे इंडिया के स्टेट रहते हैं, तो थोड़ा और दर्जा बढ़ाओ। तो क्या किया गया, ये 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए 1974 में। तो इसके तहत क्या किया, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया, मतलब जो प्रोटेक्टरेट था इससे थोड़ा सा दर्जा इसका बढ़ा दिया गया। तो उसके तहत क्या करना पड़ा हम लोगों को, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आना पड़ा 1974 में। तो इसके तहत ये किया गया। तो उस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, आर्टिकल 2A, देखिए जहां पे भी आप लोगों को एक कैपिटल वर्ड दिखा मिले ना, वहां पे इसका मतलब समझ जाइए कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। आर्टिकल 2A और न्यू शेड्यूल्ड, ये 10th शेड्यूल यहाँ पर, उसमें क्या डाली गई, टर्म डाली गई एसोसिएशन, मतलब एसोसिएटेड स्टेट भी रह सकते हैं हमारे साथ में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। तो ये दो हमने चेंज किए, ठीक है। पर लेकिन फिर भी जो वहां के जो सिटीजन थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा था उनको, क्योंकि अगर दूसरे एरिया में जाए हुए, यहाँ से अगर दूसरे एरिया में देखे तो वहां पे सब आदमी अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर इनके डेट में, आज की डेट में भी कोई राजा रूल कर रहा है, तो इसलिए वहां के आदमी प्रोटेस्ट करने लगते थे, वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि हम इससे भी खुश नहीं है। आगे चल के फिर प्रोटेस्ट हुए वहां पे। तो फिर वहां पे रेफरेंडम कराया गया, मतलब जनता से पूछा गया कि आखिर में आप चाहते क्या हो। तो जनता ने बोला कि हम जो चाहते हैं, चोग्याल जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर चल रहा है, जो डेंसिटी चल रही है, उसको खत्म करो, ठीक है, और हमको कंप्लीट इंटीग्रल पार्ट बनाओ इंडिया का। तो फिर क्या हुआ, सिक्किम को 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए और 1975 में 22nd स्टेट ये बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब नया अमेंडमेंट आ गया, पहले 35 था, अब 36 आ गया। तो जो पुराने अमेंडमेंट के तहत जो जो चीजें हमने ऐड करी थी, तो वो सब हमने हटा दी, ठीक है ना। तो वो सब हटा दी, और जो नया चेंज हुआ फर्स्ट में और फोर्थ में हुआ, वो फोर्थ शेड्यूल में हुआ। और इसके तहत हमने क्या किया, 371F नया प्रोविजन डाला गया, स्पेशल स्टेटस दे दी गई, और जो पुराना एडिशन किया था उसको हम लोगों ने हटा दिया। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, जो ये चीजें ऐड की गई थी, वो सारी खत्म कर दी। यहाँ पे 36 अब प्रिवेल हो गया यहाँ पे। तो ये कंप्लीट ये जर्नी थी, जिस तरीके से सिक्किम है ऐड हुआ हमारी यूनियन में। तो सिक्किम नया स्टेट बन गया हमारी यूनियन में ऐड होने के बाद में। ओके, तो ये वाला था हमारा सिक्किम से रिलेटेड। तो ये 22nd स्टेट था। ओके, नेक्स्ट वाला हो गया, क्या क्या हो गया यहाँ पर, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और गोवा हो गया, ठीक है ना। गोवा को जिस तरीके से पहले यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाया हम लोगों ने, तो उस तरीके से फिर से आ रहा है यहाँ पर। पहले यूनियन टेरिटरी था, फिर स्टेट बनाया गया, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग। तो 1987 में क्या हुआ, 3 स्टेट बनाए गए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 23rd, 24th एंड 25th स्टेट बनाए गए यहाँ पर। तो मिजोरम जो था, देखिए उसको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया मिजोरम पीस अकॉर्ड के तहत। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो मिजो नेशनल फ्रंट वाले जो इंसान थे, सारे मिजो, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग 2 डिकेड ओल्ड यहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही थी। तो उन सब चीजों को साइड में रखते हुए इसको स्टेट का दर्जा दिया गया, क्योंकि काफी दिनों से मांग चल रही थी। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, इसको स्टेट बना दिया गया। ओके, तो ये अकॉर्ड के तहत बनाया गया, मिजोरम पीस अकॉर्ड मतलब पीस बनाने के लिए मिजोरम वाले एरिया में। तो 1986 में ये स्टेट बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, तो फिर इसको भी 1972 में बनाया गया। और गोवा तो पता ही है, दमन और दीव से अलग करने के बाद में 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। तो 3 स्टेट बनाए गए। यहाँ तक देखिए, अगर इसको देखें, ये पहले यूनियन टेरिटरी था। जितना मैंने आप लोगों को बताया ना कि जितने ये इस तरीके के स्टेट थे, सारे यूनियन टेरिटरी थे। स्टार्टिंग में ओनली 14 स्टेट थे और आज की डेट में 29 है। तो पहले ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा इनको दिया गया। तो यहाँ पर आप लोगों को ये अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल रहा है। तो ये किसकी बाउंड्री टच करता है, आसाम से करता है और नागालैंड से करता है अरुणाचल प्रदेश। और गोवा हम लोगों ने देख ही लिया था। ओके, और मिजोरम क्या हो गया, ये मिजोरम हो गया, 3 स्टेट से टच करता है, त्रिपुरा से, मणिपुर से और तीसरा आसाम से। तो ये यहां से इसकी बाउंड्री टच करता है। अब कम से कम ये वाली बात आप लोगों को याद होगी, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। यहाँ पर ये वाली बात आप लोगों को याद होगी कि छत्तीसगढ़ कैसे बना, उत्तराखंड कैसे बना और झारखंड कैसे बना। तो 2000 में, एग्जैक्ट 2000 में, तो ये क्या हुआ, मध्य प्रदेश से निकाला गया छत्तीसगढ़। ये हो गया मध्य प्रदेश, इसमें से निकला है छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में से निकला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में से निकला उत्तराखंड, और बिहार में से निकला झारखंड, बिहार में से निकला झारखंड। तो ये स्टेट बनाए गए 26, 28
27 और 28, तो ये स्टेट बनाए गए। तो टोटल 28 स्टेट हो गए थे हमारे यहाँ पर 2000 में। तो ये नए स्टेट बनाए, तो कई बार मैच करने के लिए आ जाता है ये कि कौन से में से कौन सा स्टेट निकला है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किस किस में से क्यों कौन सा स्टेट निकला है, तो फिर से देख लीजिए एक बार। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, बिहार में से झारखंड और उत्तर प्रदेश में से क्या निकला, उत्तराखंड। तो ये तीनों स्टेट एक ही टाइम पे बनाए गए। ओके, तो टाइम भी थोड़ा याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाने के लिए आ जाता है। इसके बाद में ये तेलंगाना तो आप सबको याद हो गई, जो कि नया नया स्टेट बनाया अभी 2014 में ही बना है, ये तो भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसके बारे में तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें उस टाइम पे कितने थे, यहाँ पर 14 थे, ठीक है ना। 14 से कितने 14 थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, और आज की डेट में ये हमारा लास्ट स्टेट बन गया तेलंगाना, ठीक है ना। तो तेलंगाना की अगर बात करें, ये कहां से निकाला गया, ये आंध्र प्रदेश से निकाला गया है। तो ये नया बना 29 स्टेट, और तो 14 से बढ़कर कितने हो गए 1956 में 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी होगी 2014 में। तो देखिए पहले अगर पुरानी बात करें, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताई थी, 1956 की बात करें, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था तेलुगु स्पीकिंग पीपल का, मद्रास से निकाल के, जिसको आज की डेट में तमिलनाडु बोलते हैं, पहले इसको मद्रास बोला करते थे। ओके, तो ये फिर बाद में इसका आकर नाम चेंज कर दिया गया। तो इस तरीके से आज की डेट में ये हमारा इंडिया कंप्लीट हो गया। किस किस तरीके से हमारी जर्नी निकल के आई वो आप लोगों ने यहाँ पर सबने देखी। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं कि किस किस तरीके से नाम चेंज हुए हैं। तो नाम भी बहुत सारे पुराने थे जो कि आज की डेट में चेंज हो गए हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस, ये नाम चेंज हुआ, इसका नाम चेंज होकर उत्तर प्रदेश बन गया। सबसे फर्स्ट था ये, आप लोगों को याद रखना है, ये 1950 में तुरंत जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया उसके आसपास ही इसको चेंज कर दिया गया। मद्रास आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज्यादा, ये नाम चेंज करके क्या हो गया तमिलनाडु, ये कब हुआ 1969 में। मैसूर, इसको क्या कर दिया कर्नाटका 1973 में। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, थोड़ा सा उस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कई बार मैच करने के लिए आ जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम न पड़े। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखिए ये है लक्काडाइव मिनिकॉय एमिनडीवी, तो ये चेंज करके इसका लक्षद्वीप कर दिया गया 1973 में। थोड़ा मैप देख लीजिए, थोड़ा माइंड में क्लैरिटी आएगी। ये वाला एरिया हो गया, ठीक है ना, ये वाला एरिया हो गया, और ये हो गया यहाँ पे अंडमान निकोबार, दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। तो ये वाला नाम इसका चेंज किया गया। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या किया गया, देखिए ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली को, ठीक है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका ये नाम बताया गया। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कई बार पूछा जाता है, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में हुआ। तो इसके तहत जो यूटी था हमारा, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी, आपने सुना होगा, रीजन भी सुना होगा, एनसीआर रीजन, तो नेशनल कैपिटल जो रीजन होता है वो इसी के तहत बोलना स्टार्ट किया गया इसको। ओके, उत्तरांचल, जिसको आज की डेट में हम उत्तराखंड बोलते हैं, तो उत्तरांचल था उसका नाम, उसको चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया 2006 में। स्टेट कब बना था, स्टेट बना था 2000 में, नाम चेंज कब हुआ 2006 में। ओके, और ये देखिए यहाँ पे पोंडिचेरी बोला करते थे इसको, ठीक है ना, पर लेकिन इसका भी नाम 2006 में चेंज करके पुदुचेरी कर दिया। तो आज की डेट का जो नाम है वो पुदुचेरी है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर उड़ीसा, ये यहाँ पर डी नहीं है, ये उड़ीसा था पहले, आज की डेट में जो चेंज हो गया वो उड़ीसा हो गया 2011 में। तो ये हमने नाम भी कुछ चेंज किए हैं अपने स्टेटों के, या फिर आप लोग यूनियन टेरिटरी के बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट चेंज होकर ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा कंट्री। तो ये मैप में देखने को मिल रहा है हमारा प्यारा भारत, जो 1947 में था ये, और जो आज की डेट में हो गया 2017 में हो गया ये, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आज की डेट में सारी यूनियन टेरिटरी और सारे स्टेट आप लोगों को यहाँ पर मैप में देखने को मिल सकते हैं, जो कि प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग तेलंगाना। ओके, तो देखिए इस लेक्चर में इतना ही। अब आज के लेक्चर के बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, एक कंप्लीट पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है, वीर के नाम से फेसबुक पर पेज है, उस पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को नीचे, या फिर टेलीग्राम पर। आप लोग क्या करना है, देखिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी स्टूडेंट को ही नहीं पता होनी चाहिए, बल्कि हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि ये इस तरीके के लेक्चर जो है आप सबसे शेयर किया कीजिए, जिससे कि अपनी कंट्री के बारे में, कम से कम हिस्ट्री के बारे में पता चले। दूसरी कंट्री का अगर एग्जांपल लेके चले, यूएसए को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, वहां पर अपनी हिस्ट्री पे इतना फोकस देकर चलते हैं, दुनिया भर की मूवी बनी है उनकी हिस्ट्री के ऊपर, पर हमारी हिस्ट्री के ऊपर इतना कुछ फोकस नहीं देते हैं, और बोरिंग और लगती है लोगों को कि पता नहीं क्या बोरिंग चीजें चल रही है। तो इंटरेस्ट लीजिए और दूसरों में भी इंटरेस्ट जगाइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है ना, जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो, जान सके कि हमारी कंट्री में क्या क्या किस टाइम पर चेंज हुआ है, और आज की डेट में जो हम अपना मैप देखते हैं वो कहां से निकल के आया, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सबको पता चल जाए। ओके, तो अपने आसपास देखिए, पानी को सेव कीजिए और पेड़ लगाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।